फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर। देखिए, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बेसिकली लाइक 10 डेज़ की जो हमारी ओवरऑल जो स्ट्रेटजी होगी सी सेट को लेके, स्पेशली अगर मैं बात करूँ हिंदी मीडियम को लेके, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है वो थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। और साथ में जो एस्पिरेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम को, उनका क्या होता है ना कि उनका जीएस तो निकल जाता है, ठीक है। अभी आज के समय जिस तरह से ट्रेंड है, बच्चे हिंदी मीडियम के मेहनत कर रहे हैं, जीएस किसी तरह क्वालिफाई कर लेते हैं रो पीट के। कहानी फंसती है सी सेट में इसलिए कहानी फंसती है क्योंकि क्वालिफाई नहीं हो पाते, कंप्रेशन के प्रोसेस जाते हैं, वहाँ बैंड बच जाती है। साथ में मैथ्स और रीजनिंग करते हैं तो क्वेश्चन सही नहीं हो पाते हैं, या फिर एक मैथ्स और रीजनिंग एक अलग लेवल की करने स्टार्ट कर देते हैं, जिससे मतलब कि क्योंकि यूपीएससी जो रीजनिंग और मैथ्स है वो बहुत लॉजिकल है। यहाँ आपको कैलकुलेशन नहीं चाहिए, कैलकुलेशन आपके मिनटों में हो जाती है। बस फ़र्क इतना है कि आपको अपनी अप्रोच को समझना पड़ेगा। तो उसी चीज़ का सेशन है। मैं ज़्यादा 15 से 17 मिनट लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा इस वीडियो में। तो उसी चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मैं बेसिक्स की बात करूँ अगर मैं बोलूँ बेसिक्स को थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे ये चीज़ समझ आती है कि हमारा सेशन बेसिकली जो सी सेट का जो पेपर होता है वो 3 सब्जेक्ट्स में जो है डिवाइडेड होता है, राइट। एक होता है कंप्रेंशन, एक होता है आपका एक आपका होता है कंप्रेंशन, एक आपका होता है मैथ्स, और एक आपका होता है रीजनिंग, जिसको हम CMR कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में CMR के तौर पे समझते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, वो बेसिकली इसके भरोसे, हिंदी मीडियम के बच्चे इसके भरोसे जाते हैं। तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा ट्रेंड है, मैं आगे दिखाऊंगा, जो बेसिकली हमारा ट्रेंड है वो ये है कि भाई 26 to 28 क्वेश्चंस जो है हमें यहाँ पे जो है बेसिकली देखने को मिलते हैं। 26 to 28 क्वेश्चंस हमारे कंप्रेशन के आते हैं। बच्चे सोचते हैं चलो 2-4 क्वेश्चन रीजनिंग से हो जाएंगे, 4-5 क्वेश्चन, और बाकी सारा यही मतलब अच्छे से करके आएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। होता ये नहीं है, पर ठीक है, आप 28-26 क्वेश्चंस करते हो, जिसमें आपका जो टाइमिंग कंज्यूम होता है वो कुछ जो मेरे पीजीपी स्टूडेंट्स उनसे बात करता हूँ जब मैं, तो उनका 90 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली जो है लग जाता है। यानी कि 1.5 घंटा इसी कंप्रेंशन को 26 क्वेश्चन को करने में टाइम लग जाता है। बचा आधा घंटा। आधे घंटे में मैथ्स और रीजनिंग से जो थोड़े बहुत 2-4 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज हम मान के चलते हैं टोटल एक बच्चा जो होता है 35 क्वेश्चन, यानी कि 35 क्वेश्चन जो करके यहाँ पे आता है। अब ट्विस्ट यहाँ पे ये होता है कि जब वो आते हैं घर पे, जब वो मतलब क्रॉस चेक करते हैं और टेस्ट सीरीज जो कोचिंग वालों की जो मतलब अगर हम बात करें जो उनके निकलते हैं पेपर्स, तो उनसे जब वो मिलाते हैं तो ये पता चलता है कि कंप्रेंशन के अंदर उनके अप्रॉक्सीमेटली 40% क्वेश्चंस वहीं गलत हो जाते हैं। यूट्यूब पे एक ऐसी भी वीडियो पड़ी है जो वो एक बंदे हैं, काफ़ी वेल नोन है, लेकिन वो ये भी बोलते हैं कि कंप्रेंशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आप ट्रिक के साथ सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर आप ट्रिक्स और इसके भरोसे जाएंगे तो आपका पेपर डेफिनेटली आपका काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाला, मतलब आप दिक्कतों के साथ महसूस करेंगे। तो ट्रिक्स नेवर वर्क्स इन कंप्रेंशन, इस चीज़ को याद रखिएगा। आप पैराग्राफ हल्का सा पढ़ना ही पड़ेगा, जब जाके आप उसका एक एक्यूरेट आंसर दे सकते हैं। तुक्के तो कोई भी मार सकता है, रिक्शा वाला भी मार सकता है, साइकिल वाला भी मार सकता है। एग्जाम ही तो देना है, तो क्या हो गया, एग्जाम देना और क्वालिफाई करने में थोड़ा सा फर्क हमें जो है देखने को यहाँ पे मिलता है। तो जिससे 40% क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर 26 या 27 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इसका 40% निकालोगे तो कुछ आपके मान के चलो अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस मोटे मोटे गलत हो जाते हैं। तो जब 10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो इसका मतलब ये हो इसकी प्लेंटी भी लगती है। आपको पता होगा 0.88 मार्क्स जो है आपके डिडक्ट हो जाते हैं एक्स्ट्रा। तो उसकी 10 क्वेश्चन की प्लेंटी लगती है, एक तो वो मार्क्स, और साथ में ऐसे मान लो मैथ्स और रीजनिंग के 5-6 क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं, और ये कुल मिला के कहानी खत्म हो जाती है सी सेट की। हमारे पास भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका 150+ स्कोर गया है जीएस में 2020 के अंदर, लेकिन एज यूजुअल सी सेट हमारे बच्चे ज़्यादा फेल होते हैं। क्यों? इसको निगलेक्ट कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता कमज़ोर हैं, लेकिन इसको हल्के में ले लेते हैं। इवन बीटेक होल्डर्स, इवन सम IIT ग्रेजुएट्स भी जो है सी सेट में फेल हो जाते हैं। क्यों? ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो इसीलिए इसको आपने निगलेक्ट बिल्कुल नहीं करना है। हमें एक स्ट्रेटजी ये चाहिए कि हमारे किसी भी तरह 27 क्वेश्चंस जो है बिल्कुल सॉल्व हो जाएं विदाउट डूइंग अ नेगेटिव मार्किंग, जिसको मैं हमेशा कहता हूं विदाउट डूइंग अ नेगेटिव मार्किंग। अगर हमारे 27 क्वेश्चंस अगर हमें सही करने हैं
तो ये वीडियो आपके लिए प्रॉपर रहेगी। कैसे रहेगी इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। पहले सीसेट की अप्रोच को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हमें ये समझना ज़रूरी है कि कहाँ से क्या आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने बस बुक खोली और उठा के बस लगाना स्टार्ट कर दिया। जब तक आप सिलेबस और प्रीवियस पेपर्स लास्ट के 2013 से अभी तक आप नहीं देख पाएंगे तो आपको दिक्कतें यहाँ पे जो है देखने को मिलेंगी। अगर मैं इस पे नहीं जाता फिलॉसफी पे, मैं सिर्फ इस एक चीज़ पे जा रहा हूँ, वो नाम है मैथ्स एंड बेसिक न्यूमेरिक, यानी कि मैथ्स जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आती है। अगर आपका बोर्ड मास अगर सही है तो उसमें आप कर जाएंगे। तो आप नोटिस करें, अगर आप यहाँ से नोटिस करें, यानी कि 2014 से अगर आप नोटिस करें 2020 तक का, तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि मैथ्स ने एक लेवल को टच कर दिया है। टच का मतलब यहाँ पे ये होता है कि मोर देन 30 क्वेश्चंस हमारे मैथ्स से आते हैं। यानी कि जब हमारे 80 क्वेश्चंस अगर हमारे सी सेट में हैं, ठीक है, तो जिसमें से हमारे 30 क्वेश्चन सिर्फ मैथ्स से होते हैं। समझ आया इस कंसेप्ट को समझना। तो इस 30 में से मैं ये नहीं कहता 15 क्वेश्चन कर लो, मैं ये भी नहीं कहता कि क्या नाम है 12 क्वेश्चन कर लो। 30 में से अगर हम ओवरऑल अगर देखें 2020 का एक्सेप्शन केसेस को अगर हम छोड़ दें, या ट्राई टू हिट 10 क्वेश्चंस। दोस्तों अगर आप 10 क्वेश्चंस को हिट कर लेते हैं मैथ्स के अंदर, जिसमें से यार 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो एक मैं कह सकता हूँ 12th क्लास का स्टूडेंट भी सॉल्व कर सकता है, उसके पास मैथ्स है तो इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं। मैं आगे बताऊंगा, लिस्ट बताऊंगा कि यार ये सॉल्व करके जरूर चले जाना। तो ये हो गया हमें, यानी कि हमें ये समझ आ गया कि मैथ्स के क्वेश्चंस हमें करने पड़ेंगे कम से कम 10 क्वेश्चन। अगर आप सी सेट के यानी कंपैरिजन के प्रोसेस जा रहे हो तो आपका क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत ही कम है। चाहे आप कितने भी विजन के टेस्ट लगा लो, चाहे किसी और कोचिंग के सेंटर के टेस्ट लगा लो, लेकिन जब तक आप मैथ्स से 10 क्वेश्चन नहीं हिट करेंगे, 9 या 10 क्वेश्चन जब तक हिट नहीं करेंगे, जब तक आपको काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कतें आपको होंगी। एक हमें ये समझ आ गया। फिर अगर हम रीजनिंग से देखें क्वेश्चंस, दोस्तों रीजनिंग से अगर हम क्वेश्चंस देखें तो अप्रोक्स यहाँ से भी 30 क्वेश्चंस के आसपास हमें जो है थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे ऊपर नीचे मतलब 20 क्वेश्चंस के आसपास हमें जो है तो देखने को मिलता है। रीजनिंग में आप एटलीस्ट 7 to 8 क्वेश्चंस आप जो है यहाँ से हिट कर सकते हैं। एक मोटा मोटा बता रहा हूँ यार, कॉमन सेंस। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पढ़ोगे तो इतने को, मैं जस्ट एक पासिंग मार्क्स को हमें 27+ क्वेश्चंस विदाउट डूइंग अ नेगेटिव मार्किंग हमें जो ठीक करना है। तो उस कंडीशन में अगर आप रीजनिंग पे 8 क्वेश्चंस ठीक कर लो, यानी कि मैथ्स में यार छोड़ो 9 क्वेश्चन हिट कर लो, रीजनिंग में आप 8 क्वेश्चन हिट कर लो, तो 9 और 8 कितने हो गए बॉस? 17 क्वेश्चंस आपके ये यहाँ से निकालने आपको जरूरी होंगे। यानी कि आपको अभी से एक एस्टिमेट लेके चलना पड़ेगा कि आपको 17 क्वेश्चन जो है लेके चलने पड़ेंगे। अगर 17 क्वेश्चन लेके नहीं चलेंगे तो बॉस कहानी पूरी खराब हो जाएगी। चाहे आपका चाहे जीएस में चाहे आपका 160 भी है, उसका भी कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ 2 सेक्शन से आपको मार्क्स लेना। अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं पहले मैं कंप्रेशन को सॉल्व करूंगा सारे, तो आप यू आर गोइंग टू बी ट्रैप्ड। ट्रैप्ड का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जब आप कंप्रेशन सॉल्व करेंगे तो आपका 1.5 घंटा 1.25 घंटा कहीं नहीं जाएगा, और जब 1.25 घंटा हो जाएगा ना तो आप पैनिक हो जाएंगे। पैनिक इसलिए हो जाएंगे या 45 मिनट बचे हैं, मेरे 27 क्वेश्चन हुए हैं, मैं क्या करूँ। तो जब वो क्या करूँ जब वर्ड आता है ना, तो ऑटोमेटिक घबराहट सी स्टार्ट हो जाती है, और घबराहट में जो दिमाग जो होता है वो नहीं चल पाता है। तो पहले अपने आपको काम रखना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप जाएं, जब भी आप सीसेट पेपर देने जाएं, कंप्रेशन को मत उठाइए, स्टॉप वॉच रखिए अपने पास, जो भी आपके नॉर्मल वॉच है उसको साथ के साथ लेके जाएं। अगर अलाउ नहीं करते हैं तो आपके रूम में वॉच जरूर होगी, ये यूपीएससी का मतलब रूल्स में आता है। तो उस कंडीशन में आप अपना एक टाइम सेट करें 45 मिनट्स। 45 मिनट्स में आपने 17 क्वेश्चंस की तरफ टारगेट करें। वो 17 क्वेश्चंस करें जो आपसे बन जा रहे हैं, जो नहीं बन रहे तुक्का ना मारे। एक होता है ना इंटेलिजेंस गैस, मन की भावनाएं आ रही हैं, मन में चीजें चल रही हैं, इसको मार दे तुक्का देखा जाएगा। अगर आप इस तरह की फीलिंग्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका सीसेट का चांसेस कम है कि आपका जो क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर आपको स्टार्टिंग के 45 मिनट्स आपको मैथ्स और रीजनिंग पे किसी ना किसी तरह करना पड़ेगा। बाकी 1 घंटा 25 मिनट आप अपने कंप्रेशन पे रख सकते हैं जिनका मैथ्स और रीजनिंग सच में वीक है। देखिए जिनका अच्छा है दैट्स ओके। इवन कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग करके आ जाते हैं, वहीं पेपर रोक देते हैं और हेड डाउन करके लेट जाते हैं। हाँ, ऐसे भी बच्चे हमने देखे हैं। तो उस कंडीशन में उनका मैथ्स और रीजनिंग ठीक है, लेकिन उन बच्चों का क्या जिनका मैथ्स और रीजनिंग ठीक नहीं है, तो उस कंडीशन में आप ये वाली एक अप्रोच को ले सकते हैं। मैं ये भी नहीं बोल रहा मैं सही हूँ, आप अपने हिसाब से सोचें। जस्ट मेरा यहाँ पे काम है आपको एक आइडिया प्रोवाइड कराना
ताकि उस आइडिया को आप और कितना मतलब उसको रिफॉर्म करते हैं और कितना अच्छे से कर पाते हैं वो आपके ऊपर है। मैंने जैसे एक एस्टिमेट दिया है आपको कि किस तरह से चीज़ें जो होंगी यहाँ पे सही हो। क्यों, अगर मान लो 17 क्वेश्चन ये सही हो गए और मान लो आपने 27 क्वेश्चन मान लो आपने ठीक कर दिए, लेट्स सपोज, और 60% आपके मान लो क्वेश्चन सही हो गए, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा बॉस, ध्यान रखिएगा, विद नेगेटिव मार्क के काट पीट के भी। तो उस कंडीशन में यहाँ पे आप ये फॉर्मूला फिट कर सकते हैं। इवन इसमें से भी मैं ये बोलूंगा कि वो क्वेश्चन छोड़ दें जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहे, उनको स्किप कर दें। क्यों, मार्क्स क्यों कटवाने, 0.88 मार्क्स हम क्यों कम करवाएं। तो बेटर है जिसमें नहीं समझ आ रहा है, यार गड़बड़ हो सकता है, जिसमें आपको गट फीलिंग नहीं है कि ये चांसेस हैं गलत होने के, उसको छोड़ दें, उन क्वेश्चनों को बिल्कुल छोड़ दें, ठीक है। तो इस कंडीशन में इससे क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पे 17 क्वेश्चन हो गए, इवन किसी खुदा खासा आपके 19 क्वेश्चन हो गए, तो आपके दिमाग में ये रहेगा मुझे सिर्फ 10 क्वेश्चन और करने हैं। ध्यान से मैंने यहां से आपको कैलकुलेशन पता चल जाएगी, यार 19 हो गए मेरे, ठीक, मुझे 10 क्वेश्चन और करने हैं, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो यहां से आपकी कैलकुलेशन चलेगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं मैथ्स और रीजनिंग क्वेश्चन आपको जो है पहले करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट 50 में आगे चलते हैं। इसमें भी वही एनालिसिस है, थोड़ा सा देखें तो आपको चीज़ें ये समझ आएंगी। 2019 तक का अगर थोड़ा सा नोटिस करें तो जिसमें आपका लाइक मैथ्स और न्यूमेरिक ये हो गया, या आपका रीजनिंग हो गया, या आपका कंप्रेशन हो गया। तो ये कुछ ऐसा है, इसको स्क्रीनशॉट देख के आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसे समझाने के लिए। ये था 2020 का पेपर। 2020 के पेपर को यहाँ पे अगर हम एनालिटिकल चीज़ों को देखें तो हमें यही समझ आता है कि एनालिटिकल रीजनिंग कम आई थी, मैथ्स थोड़ा सा ज़्यादा आया था, ये सारी चीज़ें ये अपना पोस्ट करके कर सकते हैं। जो मोटा मोटी बात थी मैंने वो अब बता दी, टाइम पास यहाँ मैं भी नहीं करने आया ना आप करने आए हैं। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मंत्रा फॉर द 10 डेज। देखिए जैसे कि आज 26 है, अप्रोक्स 26 है आज, तो लास्ट के 10 डेज में बात कर रहा हूँ। इवन आप 12 डेज भी ले सकते हैं, 13 डेज भी ले सकते हैं, लेकिन लास्ट के 10 डेज में जिनका मैथ्स और रीजनिंग सच में बहुत पुअर है, भाई देखो सिंपल सी बात है, किसी की टेस्ट लगाने से पहले आपको एक बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे है कि ये टॉपिक्स कर लो, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, पजल, डायरेक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, CISI, प्रॉफिट एंड लॉस, डाइस, बेसिक कैलकुलेशंस, यार ये एटलीस्ट हो ही सकती हैं। सबसे ज़्यादा फोकस सिटिंग अरेंजमेंट एंड कोडिंग डिकोडिंग पजल पे और डायरेक्शन पे करो, इन 4 पे तो सबसे ज़्यादा करो। इनमें से करीब मान के चलना आपके 8 क्वेश्चन तो यहीं बन जाएंगे, मैं वही 8 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। और आप इनमें से करोगे तो इनमें से 9 क्वेश्चन के आसपास बन जाएंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन तो मैंने लिया भी नहीं, ताकि हालांकि वो क्वेश्चन बन जाते हैं लेकिन मैंने उसको लिया नहीं, चलो कोई नहीं। तो अगर आप ये मिनिमम टॉपिक्स अगर आप करके जाते हैं तो देख लेना आपके अप्रॉक्सीमेटली 18 to 20 क्वेश्चन यहाँ से आपको इसी फॉर्म में आएंगे। मैंने इवन टाइम एंड लॉस नहीं जोड़ा, और स्पीड और टाइम नहीं जोड़ा, मेंसुरेशन नहीं जोड़ा, बहुत सारे टॉपिक हैं, टाइम एंड डिस्टेंस है, ये सारे कोई थोड़े टफ टॉपिक हैं। तो उस कंडीशन में आपसे एटलीस्ट ये टॉपिक कर लो जिसमें जैसे छोटी सी बेसिक कैलकुलेशन से ये करके आप जाएंगे तो हो जाएगा। एक चीज़ और, बाई चांस आपको पता चला सीसड़ा पेपर आया और आपको ये लगा कि यार मुझे स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चंस नहीं आते, लास्ट के 6 क्वेश्चंस नहीं आते, और आप पैनिक होने वाले हो, उस कंडीशन में आप अपना पेपर को हेड डाउन मतलब बंद कर देना, 5 मिनट पड़े रहने देना पेपर, उसके बाद थोड़ा पानी पीना, उसके बाद फिर एक नई शुरुआत करना। अगर तुम्हें लग रहा है अभी भी घबराहट हो रही है तो जो आपका बेस्ट सोर्स हो, अब उस कंडीशन में चाहे आपका लेट्स सपोज कंप्रेंशन ही बेस्ट सोर्स है, चलो मान लो मैथ्स रीजनिंग नहीं हो रहे, अगर आपका कंप्रेंशन ही अगर बेस्ट सोर्स है तो कोई नहीं, कंप्रेंशन से स्टार्ट करना, लेकिन करना जरूर है, घबराना नहीं है। तो ये पूरी फिलॉसफी थी सीसेट की जो मैंने आपको यहाँ पे बताई कि सीसेट को आप इस तरह से लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आप सेल थ्रू हो जाएंगे। 30+ क्वेश्चंस आपके ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ। बाकी कोई चूरन नहीं है, कोई गुरु मंत्र नहीं है, कोई चमत्कारी चीज़ें नहीं है। भाई एफर्ट्स करोगे, एफर्ट्स डालोगे तो चीज़ें होंगी। अगर जो बच्चे सच में सीसेट में वीक हैं, मैं उनको एक हिदायत ये भी दूंगा कि कम से कम 5 to 6 आवर्स मैथ्स में अब देना स्टार्ट कर दो। रीजनिंग में ये मत देखो जीएस मेरा बेकार हो रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर सीसेट खराब हो गया तो सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। फिर इसका मतलब ही नहीं रह जाता कि आप 130 अगर जीएस में लेके आ रहे हैं, 190 अगर 150 लेके आ रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स आपको जो है सीसेट में देना चाहिए, जिसके लिए द बेस्ट टाइमिंग ये है मॉर्निंग में उठते के साथ नहीं, उठते के बाद जीएस पढ़ो, उसके बाद सेकेंड शिफ्ट अपनी सीसेट की लगाओ और सोते समय सीसेट लगाओ। तो उससे ये होगा एक बैलेंस आपका जो है बना रहेगा। और तो अगर चांस मिले सच में कर पा रहे हो तो प्रीवियस पेपर्स करके चले जाना, दैट वुड द सफिशिएंट। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।